नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों के साथ साथ और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, लेकिन एक के बाद एक विवादित बयान आने शुरू हो गए। बीजेपी से ये काम साक्षी महाराज ने शुरू कर दिया है। एक के बाद एक साक्षी महाराज के विवादित बयान आने शुरू हो गए हैं। कल जहां बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जनसंख्या को लेकर मुसलमानों को टारगेट किया था, वहीं आज विवादित ढांचे पर बोलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति तेज कर दी है, गर्म कर दी है। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता वीएचपी के, धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के प्रवक्ता, धन्यवाद। शोभा ओझा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता नेता, बहुत धन्यवाद शोभा जी। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। नावेद जी, धन्यवाद, आपका स्वागत आप सभी का। तो किस तरह से अब मजहब के नाम पर वोट मांगने की तैयारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि धर्म, जाति, मजहब के नाम पर वोट ना मांगे जाएं, राजनीति न की जाए। जिम्मेदार वो हैं जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। तो कलंक तो हमने मिटा दिया, जिसे हमारा करना है कर ले। उन्नाव सीट से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अपने विवादित बोल के लिए मशहूर हैं। सांसद महोदय ने अपनी इसी पहचान को कायम रखते हुए एक बार फिर पुरानी हरकत दोहरा दी। मौका था संत समागम का, पर यहाँ साक्षी महाराज जनसंख्या विशेषज्ञ बन गए और लगे हाथ देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। 3 तलाक को समाप्त करने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संत समागम के मंच से बीजेपी सांसद का दिया ये बयान साफ कर गया कि वोटों के ध्रुवीकरण का पलीता फिर सुलगा दिया गया है। विवाद बढ़ा तो सफाई भी आई, पर सफाई देते देते साक्षी महाराज ने 2 नए विवादित बयान दाग दिए। पहला, अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाकर कलंक को मिटा दिया, और दूसरा ये कि कांग्रेस विवादित ढांचा गिरवाने में बराबर की हिस्सेदार थी। जो कलंक तो हमने मिटा दिया, जिसे हमारा करना है कर ले। तोड़वाया किसने? नरसिंह राव थे, तोड़वाया कांग्रेस ने। साक्षी महाराज के बयान और उसके लक्ष्य का गणित समझना मुश्किल नहीं। चुनाव से ठीक पहले दिए ये बयान खालिस सियासी हैं और लक्ष्य वोटों का ध्रुवीकरण है, पर ये पीएम मोदी के लखनऊ में दिए बयान से उलट है। मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, एक बार अपने पराये से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चुनाव में वोट कीजिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश बदलता है कि नहीं बदलता। उधर बीजेपी ने साक्षी महाराज के बयान से पल्ला झाड़ लिया। धर्म को चुनावी मुद्दा नहीं बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कांग्रेस ने केस दर्ज करने की मांग कर दी। बीएसपी ने तो चुनाव आयोग से बयान के खिलाफ अपील भी दायर कर दी। बहरहाल ये तो आगाज है। चुनाव की तारीख करीब आते आते माहौल और गर्म होगा, पर सवाल ये है कि विकास का नारा देकर मैदान में जोर आजमाइश करने वालों के दावों का क्या हुआ? क्या मुसलमान बनाम हिंदू की सियासत से ही अवध का ताज हासिल किया जाएगा? आज तक ब्यूरो। मजहब, जाति, वंश, संप्रदाय, भाषा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इनके आधार पर अब वोट ना मांगे। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, इस देश के हर नागरिक को मानना उसका कर्तव्य होता है, उसका धर्म होता है। क्या आप ये बात मानते हैं? जी। तो फिर अगर साक्षी महाराज इस धर्म को जो है अक्षरशः स्वीकार करना चाहिए। तो फिर प्रेम शुक्ला जी, अगर साक्षी महाराज इस तरह की बात करते हैं, तो क्या ये बीजेपी का स्टैंड है, या बीजेपी इससे अलग अपनी राय रखती है और वो बीजेपी की राय नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के आधार पर किसी तरह के विभेद को अस्वीकार करती है। साक्षी महाराज जी ने स्वयं जो है अपना
जो बयान दिया, स्पष्टीकरण दिया, उसमें कहा है कि मैंने किसी मजहब विशेष के खिलाफ, किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी मंच से टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने संत समागम में यह टिप्पणी की है। सही। साक्षी महाराज एक संत भी हैं और संतों के सम्मेलन में वो अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, उसे पार्टी का सहमत होना आवश्यक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती। किंतु जब सुश्री मायावती कहती हैं कि अब अखिलेश और मुलायम के कारण, झगड़े कारण मुसलमानों के वोट बंट जाएंगे, इसे सारे मुसलमान जो हैं उन्होंने बसपा को वोट देना चाहिए, तब कोई बहस इस विषय पर नहीं करता। प्रेम शुक्ला जी, समुदाय के लोगों का पहला अधिकार है, ये बात की जाती है, तब प्रेम कोई जी, बहस नहीं कुछ होती है। आपको तब मैं भी ये कोई बहस नहीं प्रेम होती जी, है। सुप्रीम जब कोर्ट कांग्रेस का के जो प्रवक्ता फैसला ये कहते है, हैं कि प्रेम जी सुन सेकुलर लीजिए वोटों को प्लीज। करना, साहब सेकुलर वोट क्या होता है? प्रेम जी प्लीज सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मैं है, एकदम हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अदालत फैसले का स्वागत करता हूं। नहीं, और मैं अक्षरशः अरे उसको मानना चाहिए। आपको बताना चाह रहे हैं प्रेम जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात तो पहले से अदालतें कहती रही हैं कि धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर आप वोट ना मांगे, सभी राजनीतिक दलों से कहती रही हैं। लेकिन इस बार जो नई बात जोड़ी है वो ये कि क्या वो पार्टी का सदस्य हो, कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो, उस उम्मीदवार का जानने वाला हो, उस उम्मीदवार के आसपास रहता हुआ व्यक्ति हो या न भी हो, या पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में वो वोट मांगता है इस आधार पर, तो वो गलत है और उसकी उम्मीदवारी अवैध करार दे दी जाए और जाएगी। इसके बाद भी क्या आपको लगता है कि साक्षी महाराज जो कह रहे हैं वो उनकी निजी राय है, पार्टी की नहीं? दे दी जानी चाहिए। साक्षी महाराज किसी एक तो चुनावी सभा को संबोधित नहीं कर रहे हैं, वो चुनाव के संदर्भ में कुछ नहीं कह रहे हैं, वो किसी वोट को अपील नहीं कर रहे हैं, किसी वोटर के खिलाफ विद्वेष नहीं फैला रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है, कोई चुनाव संबंधित कार्यक्रम नहीं है, ठीक है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। ठीक है प्रेम जी, तो शोभा जी और नावेद जी, शोभा जी, नावेद जी दोनों रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम विजय शंकर जी को यहां पर जोड़ लेते हैं। विजय शंकर जी, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्था से वर्षों से जुड़े हुए हैं, उसके बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, एक जिम्मेदार आप ओहदे पर हैं, क्या आपको लगता है कि जब चुनावों की घोषणा हो गई है, ऐसे में साक्षी महाराज या किसी भी नेता को, किसी भी दल के नेता को इस तरह की बात करनी चाहिए? देखो सईद साहब, एक बात समझने की है कि दुनिया भर में, केवल भारत नहीं है, दुनिया भर में मुस्लिम जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर एक चर्चा हो रही है। चाहे वो भारत हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे अमेरिका हो, बहुत सारे देशों में इस प्रकार की चर्चा होती है। तो जनसंख्या बढ़ने के जो कारक हैं उन पर भी चर्चा होती है। आप इसे चुनाव से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़कर देखते हैं या नहीं? आप जो बात कर रहे हैं मैं वहीं पर आ रहा हूं। पहले ये फैसला नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। तो सही साहब जो आपने बोला मैं उस पर चर्चा करूंगा। जी जी जी। भारत उससे छूता नहीं रह सकता है, भारत में भी इस प्रकार की चर्चा होगी और स्वाभाविक है, जब चर्चा होगी तो उसके कारकों पर भी चर्चा होती है। तो जब हम उसके कारक पर चर्चा करते हैं तो निसंदेह जब हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, जब हम ये कह सकते हैं, तो जो साक्षी महाराज ने बात कही है उसको धर्म के साथ कैसे जोड़ के देखा जा सकता है? ये चुनाव हो जाते उसके बाद आप कर लेते हैं। नहीं, आप ही बताइए, आतंकवाद को अगर हम धर्म के साथ जोड़कर तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विजय शंकर जी सम्मान कैसे होगा? अंसारी साहब, एक बात समझिए आप, जब अगर जोड़ना होगा तो जो भी कोई चर्चा करेगा, कुछ भी चर्चा करेगा, किसी प्रकार की भी चर्चा करेगा, उसको धर्म से जोड़ा जा सकता है। शोभा तो जी जोड़ देंगे उसको। शोभा जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव के पहले, ये कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं हम। जब जब चुनाव आते, किसी भी प्रदेश में चुनाव आते, तब इस तरह के मसले उछाले जाते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बयान ऐसे देते हैं तो प्रधानमंत्री दूसरी बात करते हैं, मतलब चोर को कहते हैं चोरी कर और चौकीदार को कहते हैं सजग रहे। साफ तौर पे ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आई है और उसी का एक उदाहरण हमने देखा। साक्षी महाराज इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान पहले भी देते आए, कहते आए कि हिंदू महिलाओं के 4 बच्चे होने चाहिए और जिस तरह से 4 और 40 और तमाम चीज़ें बोलते आए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के एक जनप्रतिनिधि, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई ऑर्डिनरी, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं है, एक जनप्रतिनिधि है। और अरे आपके तो प्रधानमंत्री बोला करते थे
निर्णय के बाद अगर एक और जनप्रतिनिधि आपकी इस तरह का अध्यक्षा बयान सुश्री विवादित सोनिया बयान गांधी के समर्थन में देखिए, आप ईशान्य प्रेम शुक्ला जी, भारत आप में चर्च से जो कृपया है करके फतवे जारी होते आप हैं। अनुशासन बना के रखिए। आप अनुशासन बना के रखिए। प्रेम शुक्ला जी यही नहीं, आप बताता जब है झूठ कि बोलने लगती हैं किस तो तरह अनुशासन से तोड़ना पड़ता है ना। अनुशासन से आप लोगों पाखंड का जवाब देना पड़ता है, उसका पर्दाफाश भी करना बोलते पड़ता है। हैं आप बोलते हैं तो सब चुप रहते हैं। नहीं, मुझे पता आप है, थोड़ा सा- अनुशासन थोड़ा का सा सारा patience ज्ञान जो है, रखिए। वो कांग्रेस शुक्ला के जी, थोड़ा पास है। patience रखिए, थोड़ा किंतु जो धीरज है रखिए, पाखंड विचलित और ना छद्म हो। और मिथ्याचार कोई प्रचार, बोल रहा है तो इससे उसको कृपया बोलने का बचें। मौका दीजिए। इस तरह से फासिस्ट एटीट्यूड जो आपकी सरकार का और आपकी ये पार्टी का मिथ्या हो गया, प्रचार आपका उसको जो है, कृपया करके प्रदर्शित ना करें। इस पाखंड हर को व्यक्ति इस बोलने देश का में अधिकार है, पहचान बोलने लिया है। दीजिए। दूसरों थोड़ा के उस पर जो अधिकार है मैं का रेखांकन हनन कर रहा करने हूं। की कोशिश ना करें। आप हैं पाखंडी। शोभा जी, हम आपको भारतीय पूरा जनता मौका देंगे। पार्टी और नवेद जी, RSS है नवेद जी, पाखंडी। आपसे भी आप भी जात शामिल हो वापसी जाइए से लेके चर्चा में। प्रेम, समाजवादी जात पार्टी तो जिहाद हमेशा से जाति के आधार पर लेकर वोट गौ रक्षा की मांगती बातें, रही है। सब बातें क्या मांगेंगे आप इस केवल बार, चुनाव को या लेके अदालत करते का हैं। सम्मान करेंगे फैसले का? देखिए, अदालत के फैसले का सम्मान सईद भाई हम लोग हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं आज की तारीख में, वो एक तरफ कहते हैं 125 करोड़ लोगों का साथ, 125 करोड़ लोगों को लेके साथ में चलने की बात, और दूसरी तरफ अपने कुछ लोगों को ऐसा छोड़ देते हैं कि तुम जो हमारे मुद्दे थे खास फिरका परस्ती वाले, विकास की बात तो हम कर रहे हैं, हमको करने दो, लेकिन फिरका परस्ती की बात जो है तुम लिए रहो, क्योंकि हमारी जो बुनियाद है, नींव है, वो वही है। तो ऐसे लोग जो बयान देते हैं साक्षी महाराज टाइप, तो ये सब मोदी जी के इशारे पे होता है। ये सब मोदी के लॉयलिस्ट हैं, मोदी के लॉयलिस्ट। अगर शॉर्ट में आजकल जमाना है व्हाट्सएप वगैरह में शॉर्ट में लिखते हैं। भारत की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आप धर्म, जाति, वंश, भाषा इस आधार पर वोट न मांगे। विजय शंकर जी, क्या आपको लगता है कि इसका सम्मान सबको करना चाहिए, और अगर साक्षी महाराज के ये दो बयान उसको आप जोड़कर नहीं देखते हैं तो सम्मान कैसे होगा? से साहब, आपने देश में एक शब्द सुना है और बार बार बोला जाता है जिसको सेकुलर कहते हैं लोग जी, और उसको हिंदी में हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और आप देखते होंगे धर्मनिरपेक्ष उसको माना जाता है जो मुस्लिम समाज की वकालत करता है। केवल मुस्लिम समाज की वकालत करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, उसको सेकुलर माना जाता है। और जो जरा भी उसके साथ में उसकी किसी बात पर, सही बात पर भी टिप्पणी कर दे, उसको कम्युनल माना जाता है। यह भारत की एक परिस्थिति है। शोभा जी सहमत नहीं है आपसे? नहीं, कोई बात नहीं शोभा जी, आप अब मेरे से प्रश्न करें, हम पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर प्रश्न कर लेते हैं, फिर आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। देखिए, नहीं, ये तो मैं पूरी बात कर लूं। बीजेपी और आरएसएस की परिभाषा है। बीजेपी और आरएसएस जो परिभाषा सेकुलर की बनाएंगे, इनकी परिभाषा है। ये इस हिंदुस्तान की परिभाषा नहीं, हमारे देश की परिभाषा नहीं है। मैं तो धर्मनिरपेक्षता की बात, अभी आप है। प्रेम शुक्ला जी को कहानी पढ़ा रही थी, आप उनको अराजकता की कहानी पढ़ा रही थी, वही बात मेरे साथ कर रही हैं। नवेद जी भी सहमत नहीं थे, वो भी हाथ उठा रहे हैं आप? नहीं, तो मैं जा रहा हूं, उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं। जो धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है, तो आप दुनिया के देशों का उदाहरण देख लीजिए कि कौन कौन से देश धर्मनिरपेक्ष हैं, कौन कौन, और जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी वहां धर्मनिरपेक्षता की बात होती है क्या? तो मैं नावेद जी आपसे बात करना चाह रहा हूं कि बार बार जैसे अरुण माहौर की हत्या होती है आगरा में, उनके लिए आप नहीं खड़े होते हैं, कहां खड़े होते हैं ये आपको पता है। तो धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले लोग, नावेद जी आप भी उसमें एक हैं, आप ये बता सकते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता की रक्षा कैसे होगी? क्या सेकुलर जो तत्कालीन इस समय धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वैसे धर्मनिरपेक्षता की रक्षा होगी क्या? विजय शंकर जी, शोभा जी, एक सेकंड, शोभा जी, नावेद जी, आप दोनों से सवाल पूछा है, आप दोनों जवाब दीजिएगा। मैम एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि धर्म, जाति, वंश, भाषा इस आधार पर वोट मत मांगिए। भारत में आप रहते हैं, इन मुद्दों को दरकिनार कीजिए, हम सब भारतीय हैं। कुछ देर पहले विजय शंकर तिवारी जी ने एक मुद्दा उठा दिया कि जब भी इस तरह की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, तो जो मुसलमानों की बात करे, मुसलमानों की हक की बात करे। इसका जवाब देना है शोभा ओझा जी और नावेद सिद्दीकी जी को। प्रेम शुक्ला जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं और एक खास मेहमान और जुड़े हैं, सुदेंद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद सुदेंद्र जी आपका भी। तो साक्षी महाराज की बात एक बार फिर से आपको सुनवा देते। उस मंदिर में मूर्तियां किसने रखवाई थी? कांग्रेस ने। ताला किसने खुलवाया था?
कांग्रेस ने, शिलान्यास किसने कराया था? कांग्रेस ने। तो सब कुछ कांग्रेस ने, और तोड़वाया किसने? नरसिंह राव थे, तोड़वाया कांग्रेस ने। बीजेपी को खामखा बदनाम करते हो। कल्याण सिंह सरकार, कल्याण सिंह 9:15 इस्तीफा दे दिया था और 10 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, शाम तक कार्य चला था। नरसिंह राव बैठे थे, उनके गुरु तोड़ा रहे थे खड़े होकर के, मैं गवाह में वहां पर था। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। जिम्मेदार वो है जो हम कह रहे हैं, जो ये कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे। हम कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अपनी तुम 4 करो 6 करो, तुम्हारी मर्जी है। हमने तो कहना था वो कह दिया, लेकिन 4 बीवी 40 बच्चे चलने का समय नहीं रहा। माताओं का ये मशीन थोड़ा ही है। इन माताओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब सवाल यहाँ पर यही है जो विजय शंकर जी आपने उठाया था, सीधे जवाब ले लें आप। नहीं, मुझे लगता है सुधींद्र जी भी जुड़ गए हैं और सुधींद्र जी भी धर्मनिरपेक्षता का झंडा लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो बात साक्षी महाराज कह रहे थे, अभी जो साक्षी महाराज कह रहे थे उसपे मुझे लगता है कोई दोरा है ही नहीं। शोभा जी बिल्कुल ठीक है, शोभा जी जवाब दीजिए। तिवारी जी कोई फिर आपने मौका दे दिया। नहीं, आप बोलिए, हम सुनते हैं। देखिए किसी और या मैं तिवारी जी और शुक्ला जी को बताना चाहती हूँ, मैं तिवारी जी और शुक्ला जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि इन्होंने हमेशा देश में नई परिभाषाएं चलाई हैं। धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा इन्होंने दे दी। नाथूराम गोडसे को जिसने सच्चा देशभक्त बताया था वो है ये साक्षी महाराज। पर साक्षी महाराज इनके लिए देशद्रोही नहीं होंगे, इनके लिए कन्हैया कुमार होंगे देश, क्योंकि इनकी परिभाषा सेकुलरिज्म की बात करें चाहे देशभक्ति की बात करें, जो नोटबंदी जो नोटबंदी की बात करें वो देशद्रोही। तो इनके लिए सारी परिभाषाएं अलग है। ये देश को एक नई परिभाषा में बुनना चाह रहे हैं। ये नहीं जानते कि ये देश धर्मनिरपेक्ष रहा है और रहेगा। उसको कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कितनी आरएसएस और बीजेपी सत्ता में आ जाए और नई परिभाषाएं परिभाषित करे, फर्क नहीं आने वाला है। देश में अनेकता में एकता हमारी ताकत है, वो बनी रहेगी। नवेद जी आपसे भी विजय शंकर जी ने सवाल पूछा था। कितनी ध्रुवीकरण की ये कोशिश करे, अगर देखिए ऐसा है कि अरे इनको खामोश कराइए। देखिए वक्त आपके पास कम रहता है, शुरुआत तो ऐसा है सबको मौका दे दीजिए बराबर से, वरना यहाँ बैठने से 5 आदमी 6 आदमी बैठाने से स्टूडियो में कोई फायदा नहीं है। शोभा जी, शोभा जी ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है। नवेद जी आप कहें। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया कि जिससे दूसरे दलों पे भी लगाया कि मुसलमानों की जो बात करता है वो धर्मनिरपेक्ष है, ऐसे देखिए हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हम तो सबको लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन ये मोदी के लॉयलिस्ट जो हैं जिन्होंने ये बात कही है, साक्षी महाराज, आज मैं आपके चैनल पे कहता हूं बहुत बड़े MKL हैं। आजकल शॉर्ट का जमाना है, MKL मोदी के लॉयलिस्ट। तो ये मोदी के लॉयलिस्टों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप अगर एक भी नहीं पैदा कर पा रहे हो और फ्रस्ट्रेशन जनता पे निकाल रहे हो, ये गलत बात है। आप देश को सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिए। प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, बड़ी इज्जत से कहूंगा, इन्होंने कहा चुनाव की वो बात नहीं कर रहे थे। नवेद जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें आप। नहीं, हम भी बात कर लेते हैं, हम भी बात कर लेते हैं, भाषा MKL की बात कर लेते हैं, हम भी MKL की बात कर लेते हैं। आपको लोग भी MKL का ही लॉयलिस्ट बोलेंगे, आपको तो वही बोलेंगे ना। आपको किसका लॉयलिस्ट बोलेंगे? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मत करिए जावेद साहब, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मत करिए। ये ठीक नहीं, गलत है। शॉर्ट का जमाना है। जब नरेंद्र मोदी को नमो और राहुल गांधी को रागा कह सकते हैं तो क्यों नहीं शॉर्ट में बात करते? शॉर्ट में बात कीजिए, वक्त कम लगेगा। देखिए ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं, अभी ये कहा गया, सीधी सी एक बात ये कही गई कि उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। प्रेम शुक्ला भाई नहीं, आपने बच्चे पैदा करने पे भी कहा। नवेद जी इस तरह की बात आप प्लीज ना करें। वो आपने वो बात भी कही है, वो इस तरह की बात कम से कम हम आज तक पर उसकी बिल्कुल भी आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप इस तरह की बात करें। सुधींद्र भदौरिया जी, क्या आप ये आश्वासन आज दे सकते हैं? सुधींद्र जी, मैं कुछ कह सकता हूं? बिल्कुल कहिए। आप ही के पास आ रहे थे, आप ही से सवाल पूछ रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति नहीं होती है और आपकी पार्टी नहीं करती है? सुधींद्र जी,
देखिए, इस समय आपने जो बहस को उठाया उसका भी मैं उत्तर दूंगा, और ये जो आपने हमसे जाति के विषय में पूछा है उसका भी मैं उत्तर देना चाहता हूं। जी, जाति के मामले में ये जाति हमने नहीं बनाई। इस भारतवर्ष के अंदर जाति की व्यवस्था कई हजारों वर्ष से चल रही है, और कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका उत्पीड़न, शोषण और जिन पर जुल्म हजारों वर्ष से हो रहा है। समाज के वो सबसे शोषित तबके हैं, और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे हो, महात्मा फुले रहे हो, संत कबीरदास रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का आप सम्मान करते हैं, इनके विचार को लेकर बहुजन समाज उच्चतम पार्टी न्यायालय अगर बनी, कुछ कहता है और हम सुधींद्र जी, उसका तो आपकी संघर्ष कर रहे पार्टी हैं। उसका सम्मान दूसरी करते हुए चीज उसकी मैं ये बात कह को दूं, मानेगी या नहीं? मैं बोलूं? हाँ, मैं सुधींद्र जी देखिए, आपने जो हमने सम्मान किया, और बहन मायावती जी ने जो, देखिए मैं आपका उत्तर दे रहा हूं, मुझे उत्तर देने दीजिए, आपके मैं प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, जैसे बहन मायावती जी ने सूची जारी की, उसमें दलितों को, क्योंकि हम पर यह कहा जाता था हम और किसी को हिस्सेदारी देते ही नहीं है, हमने मुस्लिम्स को सबसे ज्यादा टिकट दिए, लगभग 100 टिकट दिए, हमने पिछड़ों को भी टिकट दिए। यही तो बात है, आप कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों को, यही मुद्दा है सुधींद्र जी, यही है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यादव, जाट, अहिर, अनुसूचित जाति, जनजाति न करें। सुधींद्र जी, आपने देश के समाज के बंटवारे के लिए एक कदम और रख दिया। आप जो बार बार दलित समाज की बात करते हैं, वास्तव में दलित समाज के उद्धार के लिए कुछ नहीं करते आप, केवल दलित समाज के लिए वोट लेने के लिए, केवल उसके लिए कोई बात करते हैं। मुझे लगता है कि उनके सुधार की बात करिए सुधींद्र भाई साहब, उनके सुधार की बात करिए जैसे हम करते हैं, उनके लिए हम प्रकल्प चलाते हैं, उनके उत्थान के लिए बात नहीं करते, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। भी जलाया था, और इस तरीके की जो बात करें उसके